प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी द्रास में रही और इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गईं। अग्निपथ योजना पर भी पीएम मोदी ने बयान दिया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। पीएम मोदी ने कहा, अग्निपथ से देश की ताकत बढ़ेगी, साहसिक निर्णय लिए जाएंगे। अग्निपथ पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग सेना के रिफॉर्म पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने सेना को कमजोर करने का काम किया। अग्निपथ पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये वो हैं जो सेना में घोटाले करते आए हैं, ये वो हैं जिन्हें सैनिकों की परवाह नहीं है। इन्होंने तेजस पर भी ताला लगाया था। पीएम ने कहा कि अग्निपथ से देश की ताकत बढ़ेगी, सेना में सुधार पर आखिर राजनीति क्यों? और क्या कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ना सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर, बल्कि पेंशन को लेकर भी पीएम मोदी ने बयान दिया। पेंशन पर पीएम मोदी का बयान, कहा भ्रम फैला रहे हैं, पेंशन का पैसा नहीं है, पेंशन के पैसे बचाने के लिए योजना बनी है। हमारे लिए राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है विपक्ष, उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोला गया, वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला गया था। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की, पहले से सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। आजादी के 7 दशक बाद भी वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, पीएम मोदी ने निशाना साधा। जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं मुहैया करवाई गई। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। तो साहस और शौर्य के 25 साल, जिस मौके पर मोदी की ओर से नमन किया गया। करगिल दिवस के 25 साल, 25वीं बरसी, रजत जयंती, जब द्रास में पीएम मोदी की मौजूदगी रही, जहां पीएम मोदी की ओर से शहीदों को नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्मारक जाकर प्रधानमंत्री ने वीर सपूतों को याद किया, उन्हें नमन किया। वॉर म्यूजियम भी गए पीएम मोदी। शिंकुनला सुरंग का शिलान्यास किया गया पीएम मोदी की ओर से। 4 साल में बनकर ये टनल तैयार हो जाएगा, जो कि एक बड़ी मजबूती सेना को प्रदान करेगा।
करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में मौजूद रहे। अपने संबोधन में पीएम मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई। विरोधियों पर जमकर बरसे मोदी, साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन को भी आड़े हाथों लिया गया।